आजे पाम्यो परम पदनो पंथ तारी कृपाथी मिथ्याजे भ्रमण भवना देव तारी कृपाथी दुखो सर्वे क्षय थई गया देव तारी कृपाथी खुल्या खुल्या सकल सुखना पार तारी कृपाथी ठाओ मारा नमन तमने दुख ने कापनारा ठाओ मारा नमन तमने मोक्ष सुख आपनारा ठाओ मारा नमन तमने भवदधि थी तारनारा ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं श्रीं वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। श्री मानतुंग आचार्य जी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। हीलिंग सेशन में सबसे पहले हम अपनी कनेक्टिविटी भगवान से बनाएंगे, तभी तो फल मिलेगा। अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए। हमारे तारणहारी प्रभु जिनकी हम रोज वंदना करते हैं, जिनकी इतनी मैजिकल भक्ति मानतुंग आचार्य जी ने की थी, आंखें बंद करके उन्हीं आदि प्रभु की प्रतिमा को निहारिए। हूबहू वैसी ही प्रतिमा जैसी आप मंदिर जी में देखते हैं। मंदिर जी में जाके हमें दर्शन इतनी अच्छी तरह से करने चाहिए कि जब हम आंखें बंद करें तो हूबहू वैसी ही प्रतिमा हमारी नजरों के समक्ष चित्रित हो जाए। उनके चक्षु, उनका विराट ललाट, उनकी ग्रीवा, इतने बड़े बड़े उनके कर्ण, उनके चौड़े चौड़े कंधे, उनके हस्त, चाहे आप खड़गासन मुद्रा देखिए चाहे पद्मासन देखिए, उनके पैर, पैरों के नख सब दिखने लगे आंखें बंद करते साथ। हम भगवान के समक्ष खड़े हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। उनकी जितनी भी ऊर्जा है वो हम तक आ रही है। हम पूरी की पूरी ऊर्जा सोख पा रहे हैं, जज्ब कर पा रहे हैं। आंखें बंद कीजिए। अभी जितनी देर हम प्रभु की भक्ति करेंगे उतनी देर हम चारों प्रकार के आहार का त्याग रखेंगे और सभी कषायों से मुक्त रहेंगे। कोई संसार की बातें संसार अभी नहीं सोचेंगे। प्रण ले लीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट का ले लीजिए, जितना भी जिससे बनता हो। त्याग के साथ भक्ति जब जुड़ती है तो उसका फल बहुत मीठा मिलता है। चलिए प्रतिमा जी के उसी प्रतिमा जी को निहारते हुए हम भक्तामर मानतुंग आचार्य कृत भक्तामर जी के श्लोकों से हीलिंग लेंगे। नाम है तेरा
तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे प्रभुवर, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इतनी सुंदर प्रतिमा जी, इतना सुकून मिल रहा है। बोलिए किन्हीं अन्य की शरण में जाके इतना सुकून मिलता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे वीतरागी प्रभु की ही शरण में जाके असीम आनंद, एक तृप्ति का अनुभव होता है। हम इतने अच्छे प्रभु की शरण में आए हैं, हमें भटकने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, नहीं भटकना चाहिए। भटक भी रहे हैं तो वापस अपने प्रभु की शरण में आ जाइए। मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ, थोड़ी सी बात बताती हूँ मिथ्यात्व पे। मिथ्यात्व बहुत गूढ़ विषय है, पर मैं ये कहती हूँ, इतने अच्छे जिनेंद्र प्रभु, उनके ऊपर संशय और शंका रख के इधर उधर भटकना यानी मूढ़मतीता है। बिल्कुल नहीं, सब यही है, कर्मों का खेल है। कर्मों को क्षय करना है, प्रभु की शरण में ही हम अपने कर्मों का क्षय करेंगे। कोई हम दूसरे देवी देवता को नहीं भजना चाहिए, नहीं भजेंगे। हमारा परम कर्तव्य है हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। हम अपने घर में, अपने परिवेश में, अपने समाज में धर्म के संस्कार डेवलप करें। चलिए 26वें नंबर के श्लोक से प्रभु को नमन और वंदन कर लेते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। सभी देवी देवता जिनकी भक्ति कर रहे हैं, उस हाई कमांड की हम भक्ति करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सब मिलने वाला है। आप किसी कलेक्टर के ऑफिस में कलेक्टर को सैल्यूट करेंगे कि वहां के गार्ड को सैल्यूट करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले आप कलेक्टर को सैल्यूट करेंगे, गार्ड को शायद स्माइल दे सकते हैं, पर पहले गार्ड को सैल्यूट तो नहीं करेंगे। गार्ड के लिए तो मिठाई का डब्बा नहीं ले जाएंगे यदि आपका कुछ काम हो जाता है तो जब आपके हाई कमान, आपके कलेक्टर, उनके वंश में आपने जन्म लिया है तो आप डायरेक्ट उन्हीं से मिलिए ना। बिल्कुल भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम भक्तामर जी के इन श्लोकों की शरण में हैं। सबका अच्छा होना है, सभी के कर्म कटने हैं। प्रकृति ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाती है कैसे बनाती है हम खुद नहीं समझ सकते उस बात को। चलिए सबसे पहले नंबर का श्लोक हम लेते हैं, जो कि विश्व विघ्न हराए है। हम अपने साथ साथ सभी जीवों के लिए, पूरे जगत के लिए कामना करेंगे कि सभी के विघ्न शांत हो, हमारा देश भी सुरक्षित रहे। हमारा धर्म, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है, और धर्म की सुरक्षा हमारा परम उत्तरदायित्व है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। भैया मैं 12 मिनट में पहले भक्तामर जी बोलना चाहूंगी, आपकी आज्ञा हो तो। पहले पूरा भक्तामर जी, उसके बाद हीलिंग शुरू करते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि
प्रभाना मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत त्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्तेक्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रं को मातरीतुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारं मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतान्नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं क इच्छेत् यः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूम वर्तिर्पवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्व शशाङ्कबिम्बम्
किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुले अपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मनीन्द्रपन्था त्वामवयन् विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैर्शोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलता वितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मै कुन्दावदाथ चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधारा मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकाम्बम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रखर चाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि परमेश्वरत्वम् गंभीरतार रव पूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषक सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणेश्चः सद्धर्म तत्त्व कथनैकपटु स्त्रीलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि
स्तोतन्मदाभिलविलोल कपोलमूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमुद्यतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फलप्रकरभूषित भूमिभागः बद्धः क्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनीहृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरङ्गगज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामति भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूख शिखा पवित्रं त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुविधामुपैति कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते अम्भो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्बडवाडवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्नः शोच्यां दशामुपगतास्त्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंद भया भवन्ति मट्टद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक मैसेज है कि आवाज नहीं आ रही। आ रही। ओके, फिर आप अपना नेट चेक करिए अरुणा जी। अब हम हीलिंग की शुरुआत करते हैं। बहुत ही मनोभाव से जितनी हम भक्ति भगवान की करेंगे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। आपके मन पर, आपके शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ने ही वाला है। उसका पुण्य आपके बैंक बैलेंस में, आपके पुण्य के बैलेंस में आने ही वाला है। प्रथम नंबर का श्लोक, सर्व विघ्न विनाशक भक्तामर प्रणत मौलिर्मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा।
ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि, किसी भी मंत्र रिद्धि की शुरुआत हम ओम से करते हैं। ओम एक मंगलकारी जिसमें पंच परमेष्ठी समाहित हैं। ओम एक ऐसा बीजाक्षर है, कोई बीजाक्षर की समझ नहीं है, आपके पास कार्ड्स नहीं है, बुक्स नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, आप ओम के उच्चारण से रोज एक माला या 9 बार या 21 बार या 27 बार एक ब्रीदिंग तारतम्य के साथ एक करें तो आपको अवश्य उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। रिद्धि, ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। एक एक बीजाक्षर को फील करिए, उस फीलिंग के साथ, कनेक्टिविटी के साथ आपको 100% उसका लाभ मिलना है। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं। अरिहंत पद जैसे ही आया, आप पंच परमेष्ठियों में जाके तुरंत इमेजिनेशन अरिहंतों की कर लीजिए। हमारे माइंड की जो इमेजिनेशन है वो सबसे ज्यादा तेज है, लाइट से भी, साउंड से भी। हम तुरंत सिद्धशिला पे पहुंच जाते हैं, तुरंत इस शहर से उस शहर पहुंच जाते हैं। हमारा दिमाग इतना चंचल और तेज होता है, तो हम जैसे ही कोई शब्द बोलते हैं हमारा मन भी उधर पहुंच जाना चाहिए, अरिहंत प्रभु की शरण में। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनानं
झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। छठवें नंबर का ये श्लोक माइंड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, चिंता, बेकार का भय, पंचम काल है, किसी ना किसी बात को लेकर हमको चिंता सताती ही है, कोई ना कोई भय हमारे साथ जुड़ा ही रहता है। पर भगवान की शरण में जब अपने आप को सौंप दिया है तो वो भय भी भगवान का हुआ ना। अब भगवान जाने और उनका विधान जाने। और मेंटल इश्यूज ना भी हो, कोई चिंता भय परेशानी ना भी हो, तो ये कुशाग्र अच्छी बुद्धि सद्बुद्धि देता है। बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए, ये बच्चों को कुशाग्र बुद्धि बनाता है, हमको भी बनाता है, सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। एग्जामिनेशन के टाइम में बच्चे यदि 7 बार या 9 बार इसको पढ़ के एग्जाम्स देते हैं तो उनने जो कुछ भी याद किया है, पढ़ा है, वो कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। मानतुंग आचार्य जी प्रभु के समक्ष अपनी लघुता जता रहे हैं, अपनी लघुता बता रहे हैं। उन्होंने शुरुआत के श्लोकों में मेरे ख्याल से 6-7 तक अपनी लघुता ही बताई है। 5वें नंबर का श्लोक, उसमें भी अपनी लघुता का, निम्नता का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ प्रभु आप, कहाँ मैं। मानतुंग आचार्य जी ने तो शुरुआत के चंद श्लोकों में बताई है, हम 48 के 48 श्लोकों में अपनी लघुता को मानेंगे। हम तो कहते हैं कहाँ मानतुंग आचार्य, कहाँ हम तो उनसे भी ज्यादा लघु हैं, कोई ज्ञान नहीं है प्रभु, फिर भी बिना ज्ञान के आपकी भक्ति के लिए प्रेरित हुए हैं। मैं अल्प बुद्धि वाला, बुद्धि वालों के हास्य का पात्र बना हुआ हूं। ऐसा मैं नहीं, मानतुंग आचार्य जी कह रहे हैं, मैं अल्प बुद्धि वाला, बुद्धिमान लोगों के हास्य का पात्र बना हुआ हूं। फिर भी प्रभु आपके मुखमंडल को देखकर, आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य को देखकर मैं फिर भी भक्ति के लिए प्रेरित हो गया हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह जब आम्र वृक्ष पर मोर आती है, यानी उसके फूल आते हैं, तो कोयल अपने आप को कुहू कुहू करने से नहीं रोक पाती, वो ऑटोमेटिक कुहू कुहू करने लगती है जब आम्र वृक्ष पर कलियां आती हैं। उसी तरह प्रभु आपका मुखमंडल, आपकी कीर्ति देखकर मैं भी आपकी भक्ति से ओतप्रोत होकर इन श्लोकों के द्वारा आपकी भक्ति कर रहा हूं। तो मानतुंग आचार्य जी ने श्लोकों की रचना कर दी, हमारा काम बहुत आसान कर दिया। उन श्लोकों के द्वारा हम इतनी उत्तम भक्ति कर पा रहे हैं। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। मंत्र ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः। श्रां श्रीं श्रूं श्रः सरस्वती वाचक है सब। मैंने कल भी बताया, सरस्वती माता हम अपनी जिनवाणी माता को कहते हैं। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः
हम सम था था ठ ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम। कोठ बुद्धिरम मीन्स कुशाग्र बुद्धि। कितना भी ज्ञान हो उनको वो ज्ञान वैसे वो कैरी कर लेते थे, कभी डिलीट नहीं हो पाता था वो ज्ञान। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज थोड़ा सा ज्ञान दो, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता मुझे भी आए, मैं भी मोक्ष मार्ग को ठीक से समझ पाऊं, अपने ग्रंथों को ठीक से समझ पाऊं, आपकी वाणी को ठीक से समझ पाऊं और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर रहूं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। हमारी सारी बुराइयों को हम स्वाहा प्रभु के चरणों में स्वाहा करते हैं, सारी अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। रोज सज्जनों का समागम हो, हमारा ये हीलिंग सेशन ही हमको इतना बेनिफिट, इतना प्रॉफिट दे रहा है
कि हम एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी भक्ति करके पुण्य बंद कर पा रहे हैं। 8वें नंबर का ये श्लोक है जो कि हमें संसार दुख निवारणाय, सारे दुखों को जो मेट लेते हैं ऐसे प्रभु के पास हम भी अपने दुख के निवारण के लिए गए हैं। उनकी शरण में उनके दाहिने पैर के अंगूठे की तरफ देखते रहिए। इतने इतने अंगूठे से ही इतनी ऊर्जा निकल रही है कि हम धन्य धन्य हो रहे हैं। पूरी की पूरी ऊर्जा अपने क्राउन एरिया से अपने शरीर में भावों से प्रवाहित कीजिए। एक एक ब्लड वेसल्स, बॉडी सेल्स, टिश्यू सब ऊर्जान्वित करके ही उठिएगा यहाँ से। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। हे नाथ, हे परमेश्वर, इस श्लोक का भावार्थ है जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी हुई बूंदें मोती के समान चमकती हुई एक हमारे चित्त को, हमारे मन को उमंग से भर देती हैं। खुशी मिलती है हमें उन्हें ओस की बूंदों को देखकर। वैसे ही हे भगवान, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा, देखिए 8वें श्लोक में भी महानतुंग आचार्य अपने को मंद बुद्धि ही कह रहे हैं। वैसे ही हे नाथ, मैं मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ ये भक्तामर स्तोत्र आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करेगा। सज्जन पुरुष इस वक्त हम हुए, क्योंकि हम भक्तामर जी के इन श्लोकों का आनंद ले रहे हैं। देखिए अपने पुण्य, देखिए इस टाइम पे मानतुंग आचार्य जी जिसे सज्जन कह रहे हैं वो हम हैं और कोई नहीं है। वो सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करेगा और ये सुनकर भक्ति में लीन होकर हमें कितना आनंद मिल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस श्लोक का भावार्थ ये हुआ, जिस तरह कमल के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें अपने चित्त को आनंदित करती हैं, उसी तरह भक्तामर जी के ये श्लोक, इनकी तुलना ओस की बूंदों के समान की गई है। ये श्लोक भी सज्जन लोगों के मन को आनंदित करेंगे। ओस की बूंदें तो किसी के भी मन को आनंदित कर सकती हैं, पर भक्तामर जी के ये श्लोक सज्जन लोगों के मन को ही आनंद करेंगे। सज्जन पे अंडरलाइन करिए, उस सज्जनों की कैटेगरी में हम भी आ गए हैं। हम सबके पुण्य की अनुमोदना। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। मंत्र अप्रतिचक्रे, मंत्र में आएगा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय। प्रभु, हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार कभी कभी उटपटांग कुछ भी होता रहता है, बिना बात के विघ्न आते रहते हैं, उपद्रव आते रहते हैं। तो मेरे जीवन का जो पहिया है प्रभु, वो क्लॉकवाइज चले, वो एंटी क्लॉकवाइज ना चले।
बिल्कुल सुई की, घड़ी की सुई किस तरह से चलती है, वो क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में चले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रभु मेरे जीवन का चक्र भी सुचक्र हो और मैं आपकी भक्ति में लीन होती रहूं। मेरी ये भावना दिनों दिन उन्नति करती रहे, मेरा प्रमोशन ही हो, डिमोशन कभी ना हो भक्ति के क्षेत्र में। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा। पंच परमेष्ठी, तुरंत पंच परमेष्ठियों का ध्यान कर लीजिए। अ अरिहंत पद, सी सिद्ध पद, आ आयरियाणम आचार्य पद, ओ उपाध्यायणम उपाध्याय पद, सा साहू पद सब सर्व साधु। असिया ऊषा बोलते साथ हमारा मन मस्तिष्क उन पंच परमेष्ठियों की शरण में चले जाना चाहिए। एक सेकंड में हम उनका इमेजिनेशन कर सकते हैं। हम बोलने में तो भी टाइम लगाते हैं, पर हमारी बुद्धि इतनी दौड़ तेज है कि तुरंत वहां पहुंच के हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीम अर्हं नमो अरिहंताणं नमो पदानुसारिणं झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। जो अरिहंत प्रभु के पद चिन्हों पे वैसे ही वैसे चलते हों, प्रभु की वाणी जिनके लिए अकाट्य हो, जो अपनी बुद्धि उसमें बीच में नहीं लगाते, ऐसे रिद्धिधारी मुनि राजों को बारंबार मेरा पूरी शक्ति से नमस्कार है। अरिहंत प्रभु की देशना, उनकी वाणी, उनके वाक्य, उनके लेसन्स को जिन्होंने हूबहू वैसा ही कैच किया हो और वैसा ही वैसा अपनी उस चर्या का पालन किया हो, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज चतुर्थ काल में हुआ करते थे, पर हम दावा करते हैं कि पंचम काल में भी हमारे विद्यासागर मुनिराज वही रिद्धिधारी मुनिराज हैं। हूबहू वैसे ही चर्या जो कभी महावीर भगवान ने, जो हमारे तीर्थंकर प्रभु ने जिन चर्या का पालन किया था, हूबहू वैसी ही निर्दोष चर्या का पालन हमारे विद्यासागर मुनिराज करते हैं। हम उनके चरणों में बारंबार वंदन करेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से मंजू दीदी ने, अर्चना दीदी ने ये श्रृंखला चालू की है, जिससे इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो विद्यासागर मुनिराज के चरणों में फिर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीम अर्हं नमो अरिहंताणं
नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ममता दीदी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ। ओके, ठीक है वंदना। विनय भैया, मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ा सा इनका नाश्ते का टाइम हो जाता है। हमारे साथ हमारी साथी हीलर जलगांव से ही जो ममता दीदी हैं, मैं इनका परिचय कराऊं। सम्मेद शिखर में ही हम लोग एक ही सेंटर में काम करते हैं, पर सम्मेद शिखर जी में मिले रास्ते में हम लोगों का रिजर्वेशन भी साथ में था। इतनी नोबल लेडी हैं। मैं पहाड़ वंदना करके, मैंने कोई डोली नहीं ली थी, मैंने पैर से बिना सॉक्स के एक एक टोक की पूरी। मुझे उतरते उतरते 7:30 बज गया था। मैं जैसे ही रूम में आई, ममता दीदी ने मुझे दूध, ममता दीदी और साथ में ही जो नमिता जी पारेख पूना वाली हैं, ममता दीदी ने तुरंत दूध गर्म किया और नमिता जी ने तुरंत वो दूध का ग्लास मेरे हाथों में दिया। मैं इतना मना कर रही थी कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आज मैं पूरा ही उपवास करूंगी, पर उन्होंने मुझे समझाया कि वंदना थोड़ा सा ले लो, अपना यदि तबीयत अपनी खराब होगी तो पूरा संघ परेशान होगा और अपने को अभी किसी को परेशान नहीं करना है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखो। इतनी वंदना तुमने पैरों से अकेले मतलब पैर पैर की है, थोड़ा सा दूध ले लो। मैंने उनका कहना माना। उन दोनों ने मुझे इतने प्रेम से दूध का ग्लास दिया कि मैं वो प्रेम संजो के लाई हूं अपने हृदय में। और भी बहुत सारी इनकी अच्छाइयां हैं। तो इतने अच्छे लोगों के मुंह से जब हीलिंग लेते हैं हम, तो वो हीलिंग का असर तो आपको बिल्कुल 100% होना ही है। तो मैं अपनी सहेली, अपनी बड़ी बहन ममता दीदी को चार्ज देती हूँ। अब वो आपको आगे की हीलिंग देंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। हम लगातार 1 घंटे से 2 घंटे से प्रभु के इस समोसरन में बैठे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। पहले विनय भैया ने इतनी अच्छी शांति धारा हमें करवाई, बाद में वंदना जी की जो एक एक शब्द के साथ, जो एक एक उच्चारण के साथ में हमने जो हीलिंग, जो पावरफुल हीलिंग उन्होंने दी है, उसी पावरफुल हीलिंग को और आगे बढ़ाते हुए आइए हम 11वें नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। 11वें नंबर का श्लोक खारे पानी को मीठा करने के लिए है। हमारे मंजू दीदी, अर्चना दीदी बताते हैं, अगर बोरिंग का पानी खारा है और यह श्लोक, वही पानी हम अगर यह श्लोक पढ़ते वक्त वह पानी सामने रखते हैं और वह पानी वापिस बोरिंग में डालते हैं, तो वह पानी मीठा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे रिश्तों में कहीं खटास आ जाती है, कहीं अनबन हो जाती है, तो उस रिश्तों को मिठास करने के लिए, उस रिश्तों को वापिस कंबाइन करने के लिए यह श्लोक का ध्यान बहुत ही लाभदायक है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नानत्र तोषमुपयाति जनश्च चक्षु
पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयिचेत् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नानत्र तोषमुपयाति जनाश क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयिचेत् ऐशान्त दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनश चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयिचेत्। अब अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ खुले रखकर हम इस मंत्र द्वारा दिव्य एनर्जी हमारे हाथों में ग्रहण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुंती निवारण्य महामायाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं ह्रों क्रों ह्रों नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुंती निवारण्य महामायाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय सां सीं सौं ह्रां ह्रीं ह्रों क्रों चौं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुंती निवारण्य महामायाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय सां सीं सौं ह्रां ह्रीं ह्रों क्रों चौं नमः। अब अपने दोनों हाथ अपने क्राउन चक्र पे रखते हुए हम रिद्धि का पाठ पढ़ेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्तेय बुद्धाणं झं झं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्तेय बुद्धाणं झं झं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्तेय बुद्धाणं झं झं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्तेय बुद्धाणं झं झं नमः स्वाहा। आइए हम 14वें नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। 14 नंबर का श्लोक हमें जिस किसी को भी वात संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दर्द है, घुटने का, कमर का, पाँव का, थाइस का, पीठ का, हाथ का, एल्बो का, जहां कहीं भी आपको दर्द है वहां पे अपना एक लक्ष्य वहां पे लगाइए कि प्रभु की दिव्य एनर्जी वहां पहुंचते हुए मेरा दर्द एकदम कम हो गया है, मैं निरोगी हो गई हूँ। यही भाव रखते हुए आप इस 14 नंबर की गाथा की हीलिंग लेंगे तो अपना लक्ष्य जहां कहीं भी दर्द है वहां पे केंद्रित करते हुए हीलिंग ग्रहण करेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रा गुणा श्रीभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तानिवारयति संचरतो यथेष्टम् संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप
शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। महसूस करिए, देखिए प्रभु की एनर्जी वहां पहुंचते हुए और हमारे ब्रेन तक भी पहुंचते हुए, हमारे जो मन में हमारे प्रॉब्लम है, हमारे दुख का जो एक कीड़ा हमारे सर में किलबिल कर रहा है, वहाँ प्रभु के दिव्य एनर्जी से बाहर निकल रहा है। और महसूस करिए, हमारा जहाँ कहीं भी दुख का जो दुख है, जहाँ हमें दर्द है, वहाँ का हमारा दर्द मिट रहा है, कम हो रहा है, प्रभु की दिव्य एनर्जी से नष्ट हो रहा है। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ॐ भगवते केवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ॐ भगवते केवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ॐ भगवते केवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। रिद्धि ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदिनं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदिनं झं झं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदिनं झं झं नमः स्वाहा। आइए हम 17 नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। 17 नंबर का श्लोक पेट संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, जैसा किसको यूट्रस का प्रॉब्लम है, हर्निया का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हर एक चीज की दवा हमारा 17 नंबर का श्लोक है। हमारे ही जलगांव सेंटर में एक हमारे विभाजी दोषी, जिनको पिछले अक्टूबर महीने में बहुत ही ज्यादा किडनी की तकलीफ हुई थी, उनको डॉक्टर ने डायलिसिस का कहा था, लेकिन भक्तांबर पे उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति इतनी थी कि उन्हें अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है। और वो दररोज हमारे सेंटर में दोपहर में, हमारा शाम का जो सेंटर हमारा जो जूम चलता है उसमें जुड़ते हैं और इतनी भक्ति भाव से वो हीलिंग लेते हैं। तो आज उन्हें 1 वर्ष हो गया, अभी तक उन्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारे 1 वर्ष पूर्ण के पूर्णावृत्ति पे भी उन्होंने अर्चना दीदी के पास में अपने मनोगत व्यक्त करेंगे। तो आप जिसी को भी पेट संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, भावों के साथ में हीलिंग ग्रहण करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा श्रीमुनीन्द्र लोके नास्तम। अपने दोनों हाथ रफ करते हुए, अपने दोनों हाथ रफ करते हुए नाभि चक्र पे रखकर आप फीलिंग ग्रहण करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा श्रीमुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाबोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा श्री मुनीन्द्र लोके। मंत्र ओम नमो नम्यूणम् अठे मठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम। मानतुंग आचार्य ने कहा है जठर शरीर की भी बहुत बड़ी बीमारी भी इस स्तोत्र से मंत्र से रिद्धि से निकल जाती है। तो हमारे पेट की भी जो भी छोटी मोटी बीमारी है आप महसूस करिए कि वह भी इस स्तोत्र मंत्र रिद्धि से अवश्य ही लीन हो जाएंगी, अवश्य ही लीन हो जाएंगी। ओम नमो नम्यूणम् अठे मठे शूद्र विगटे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूणम् अठे मठे शूद्र विगटे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूणम् अठे मठे शूद्र विगटे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सब पीड़ा को भंजय भंजय कर दो। भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठांगमा निमित्त कुशलाणां झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठांगमः निमित्त कुशलाणां झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठांगमा निमित्त कुशलाणां झोम झोम नमः स्वाहा। आइए हम 28 से श्लोक का ध्यान करते हैं। 28 नंबर का श्लोक, जो भी हमारी इच्छा है, हमारे जो भी कार्य करने की इच्छा है, वह इष्ट कार्य सिद्धि, मन में अगर इच्छा है तो इस श्लोक का ध्यान करिए, इस श्लोक का स्मरण करिए। सही में वह इच्छा आपकी 100% प्रभु आपकी इच्छा पूरी कर रहा है। सिर्फ आप इस श्लोक का ध्यान भाव के साथ करेंगे तो सही में आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उच्चैर शोक तरु संश्रित मोन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोविताणम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैर शोकतरु संश्रितमोन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोविताणम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैर शोकतरु संश्रितमोन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्
स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोविताणम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। मंत्र। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि। ओम ह्रीमरम नमो महातवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो महातवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो महातमाणम झोम झोम नमः स्वाहा। आइए हम 36वें नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। सर्व संपत्ति निवारण यह श्लोक है। तो भावों के साथ में कुछ भी हमारे जहाँ कहीं भी कुछ पैसे अटके हुए हैं, कुछ काम हमारा अटके हुआ है पैसे का, तो वहाँ इस श्लोक का ध्यान करने से हमारे पैसे, हमारा जो भी काम है वो भी एकदम आसानी से हो जाता है। निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्सन खमयूख शिखा विरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्त पद्मानि तत्त्वविबुधा परिकल्पयन्ति निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्सन खमयूख शिखा विरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्सन खमयूख शिखा विरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिनः आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्राणम् आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्राणम् रक्ष रक्ष परमन्त्राणम् छिन्द छिन्द मम समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिनम् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्राणम् आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्राणम् रक्ष रक्ष परमन्त्राणम् छिन्द छिन्द मम समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंडदंड स्वामिनम् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्राणम् आकर्षण आकर्षय 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 आत्ममन्त्राणम् रक्ष रक्ष परमन्त्राणम् छिन्द छिन्द मम समहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो विठ्ठोसई पत्ताणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो विठ्ठोसई पत्ताणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो विठ्ठोसई पत्ताणं झोम झोम नमः स्वाहा। आइए हम 45वें नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं।
45वें नंबर का श्लोक, भक्तांबर में अपने आप में राजा है। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर हमें कोई श्लोक याद नहीं आता है तो 45वें नंबर के श्लोक का स्मरण आप जरूर करिए, तो आपका सब काम एकदम अच्छे से पार हो जाएगा। तो आइए हम 45वें नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। अपने दोनों हाथ रफ करते हुए, अपने हृदय चक्र पे रखते हुए आप 45वें नंबर के श्लोक की हीलिंग ग्रहण करेंगे। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोधर शरीर का रोग भी, इसका भयंकर रोग भी जब इस श्लोक से नष्ट हो जाता है तो हमारे इस छोटे मोटे बीमारी तो अवश्य ही इस श्लोक से नष्ट हो जाएंगे। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा। मंत्र ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणराय नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहानसाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहानसाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहानसाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहानसाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहानसाणं झों झों नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानसाणं झों झों नमः स्वाहा। आइए 48वें नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्ति, मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष का लक्ष्य रखिए। मोक्ष लक्ष्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, साथ ही हमारी संसार रूपी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यह श्लोक बहुत ही उपयुक्त है। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धा भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रं तं माणुतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रं तं माणुतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं रूं रः अस्या उषा झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महदिमाविर वड्डमाणानं बुद्धिरिषीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महदिमाविर वड्डमाणानं बुद्धिरिषीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः अस्या उषा झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महदिमाविर वड्डमाणानं बुद्धिरिषीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो सौवसाहुणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो सौवसाहुणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सौवसाहुणं झों झों नमः स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। विनय भैया हाँ हाँ ममता जी। हाँ विनय भैया भाव प्रतिक्रमण हाँ जय जी नहीं जय भाव प्रतिक्रमण कराइए। कराओ विनय भैया। हाँ कराइए कराइए। हे आदिनाथ प्रभु, आज के इस हीलिंग में वंदना जी से और मुझसे स्तोत्र मंत्र रिद्धि पढ़ते वक्त शब्द अक्षर उच्चारण की, काना मात्रा की अगर कुछ गलती हुई हो या हमारे दोनों के भावों में कुछ कमी आई हो तो हे प्रभु, हम स्वयं आपसे और आज जुड़े सभी पार्टिसिपेंट से क्षमा याचना करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। साथ ही सभी पार्टिसिपेंट अपने मन में यही भाव रखे कि हमने जो हीलिंग ली है उसके लिए आप मैं जो दोहराती हूँ वह दोहराइए। हे प्रभु, इस हीलिंग से मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा एकदम निरोगी और पॉजिटिव हो गई है। मेरा शरीर सिर से लेकर पांव तक रोग रहित, व्याधि रहित और विकार रहित हो गया है। मेरा मन मानसिक तनाव से मुक्त हो गया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं निरोगी हूँ। यही पॉजिटिव भावना आप दररोज हीलिंग के बाद में प्रभु के चरणों में रखोगे तो आप अवश्य ही एक दिन स्वस्थ और निरोगी हो जाएंगे। आइए
इसी शुभ भावों के साथ में हमने जो 24 घंटे में जाने अनजाने जो भी पाप किए हैं, उस पापों के प्रायश्चित के लिए हम एक छोटा सा भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, इस भव या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय की हो, आशात्मा की हो, व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगाया हो, मन वचन काया द्वारा किसी का मन दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को काटा हो, मारा हो, उन्हें असाता पहुंचाई हो, दिन में या रात में लगाए गए सभी पापों के लिए, जाने अनजाने में हमारे से हुए सभी पापों के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, हम क्षमा याचना करते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हम सर्वप्रथम हमारे माता को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें जन्म देकर इस दुनिया में लाया है। फिर हम हमारे पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। फिर हम हमारे गुरुजनों को, जो हमारे सब गुरु है, उन गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और अब इस सद्गति पर चलने का मार्ग बताया है। उन सब गुरुओं को हम धन्यवाद 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 देते हैं। पृथ्वी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, वनस्पति काय को धन्यवाद, सभी जीव जंतु और मनुष्य को हमारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। यही पॉजिटिव भाव हर वक्त आप मन में रखते रहे तो अवश्य ही आप स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम परम शास्त्र स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अभी तक हमने जो इस हीलिंग लिए वह हाथ रफ करते हुए हमारे शरीर को लगाते हुए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। और तीसरे बार हाथ रफ करते हुए आसमान की तरफ खुले कर आप सभी भी प्रभु से यही प्रार्थना करिए, हे प्रभु, ब्रह्मांड में जो भी बीमारी से तड़प रहे हैं, अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है, उन सबको यहाँ एनर्जी देते हुए स्वस्थ और निरोगी बनाए, स्वस्थ और निरोगी बनाए, स्वस्थ और निरोगी बनाए। इसी शुभ भावों के साथ में सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी को, ममता जी को और हमारे जलगांव ब्रांच की सेंटर हेड मेहा समदाड़िया जी को। बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत ही टीम वर्क, तीनों लोगों में इतना अच्छा टीम वर्क, और तीनों एक सी हीलिंग देते हैं। एक को देखा आपने कल, दो को आज आधा आधा देखा, अब तीसरे को कल या परसों के दिन हम पूरा दिखाएंगे। तो मेहा समदाड़िया जी शनिवार को हीलिंग देंगी। तो ये पूरा इस बार का सेशन हम जलगांव ब्रांच को ही समर्पित करते हैं, उनके हीलिंग लेंगे। कल भी हम वंदना जी और ममता जी ही हीलिंग देंगी, तो कल भी हम इनकी हीलिंग लेंगे 3 दिन तक। फिर परसों के दिन इनके बॉस मेहा समदाड़िया जी हीलिंग देंगी और उसके बाद फिर अर्चना जी आएंगी। तो
इनके सबके गुरु, फिर वो लास्ट में हम उनको भी ले आएंगे, तो फिर वो परमानेंट हो जाएंगी। तो ऐसे अभी हम लोगों ने मैं जलगांव ब्रांच से हम हीलिंग लेंगे। चलिए, कैसी हीलिंग हुई सभी लोग अपने अपने विचार चैट बॉक्स में देंगे और हमारे हीलर्स को मोटिवेट करेंगे। रेखा जी, कल आप नहीं थे, आज आपने सुना। जय जिनेन्द्र भैया, जय जय जिनेन्द्र अर्चना दीदी। बहुत अच्छी हीलिंग, कल भी मैंने वंदना जी की हीलिंग सुनी थी मैंने। अच्छा। तो लास्ट में थोड़ा पहले मैंने कर दिया था लीव, लेकिन बहुत अच्छी हीलिंग दी वंदना जी ने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, सब कुछ बहुत, एक एक शब्द उन्होंने बोला तो वाकई में बहुत ही सुंदर लगा मुझे कि हीलिंग का। मैं कल आने मतलब सुन रही थी, लेकिन मैं ऑफ था मेरा कैमरा क्योंकि कुछ काम था मेरे को, लेकिन मैंने एक एक शब्द सुना वंदना जी का। नहीं, आप कल आप कैमरा था तो संडे के लिए तैयारी कर रही थी कि संडे को आपको देना है? तो अच्छा, मुझे देना है। थैंक यू भैया, तो मुझे आप तो मालूम नहीं था। संडे के लिए आप शायद तैयारी कर रही थी कि जी संडे जी, को आपको जरूर देना है। जरूर दी भैया, जो आदेश मिला उसको तो मैं करूंगी। चलो ठीक है। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ इस बात के लिए। और ममता जी ने भी बहुत सुंदर हीलिंग दी, आज वंदना जी ने दोबारा दी। तो ये मतलब जो दीदी की कमी है तो वो उन्होंने दोनों ने ऐसे अच्छी तरह से पूरी की। और ममता जी ने भी बड़े अच्छे से बताया कि पानी के बारे में, कि किस तरह से ये 11वां श्लोक किस तरह से वर्क करता है रिश्तों में। एक एक बात को अच्छी तरह से दोनों ने, वंदना जी ने और ममता जी ने बताया। रियली सभी लोग उपकृत हुए उनके हीलिंग से, और सबको हीलिंग अच्छी तरह से पहुंची। ये सर्वविदित बात है, कि पक्की बात है कि अच्छे से हीलिंग दी उन लोगों ने। और हम सभी पार्टिसिपेंट्स उन लोगों के आभारी हैं इस बात के लिए कि इतनी अच्छी से हीलिंग दी, एक एक शब्द का अर्थ बताया कि किस तरीके से ये वर्क करता है, मंत्र वर्क करते हैं। बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर। चलिए, आभार। चलिए, आज आपने जलगांव ब्रांच को ये अवसर दिया कि कल और आज उन्होंने हीलिंग करी। इसमें हमने वंदना शाह जी का और ममता कनकरिया जी की हीलिंग सुनी। एक अच्छा अवसर मिला कि हम लोग उनकी हीलिंग भी, मतलब उस सेंटर में तो विजिट नहीं किया, लेकिन उस सेंटर वालों ने हम लोगों को विजिट करके हम लोगों को हीलिंग से उपकृत कर दिया। और ये एक अच्छा अवसर मिला। और ये एक अच्छा रहेगा कि सभी सेंटर जो हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तो सभी सेंटर्स को अगर एक एक दो दो दिन करें तो लोगों को हीलिंग का भी पता लगेगा कि सेंटर में कैसी हो रही है, और वो लोग उससे जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इनकी अनुमोदना कि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हीलिंग दी। रियली बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर अनुभव रहा। हमने चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म डाल दिया है। सभी लोग गूगल फॉर्म को गूगल फॉर्म को पहले पेमेंट कर लें, और पेमेंट का मैसेज भी हमने चैट बॉक्स में डाला, देख लें। पेमेंट का मैसेज करने के बाद आप जो पेमेंट का स्लिप है उसको सेव कर लें, और गूगल फॉर्म भरते समय पेमेंट वाले कॉलम में उसको अपलोड कर दें। अपलोड जब करेंगे आप तो हमारे पास ऐसे डिटेल आएंगे। देखिए, मैं आपको शेयर करता हूं, ये देखिए हमारे पास ऐसे डिटेल आ जाएंगे। आप लोगों के डिटेल हमारे पास ऐसे रूप में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए, ये ट्रेनिंग का हमारे पास फॉर्म खुलेगा, और इस फॉर्म में ऐसे डिटेल के रूप में आपका आ जाएगा। ये 2 फॉर्म भरेगा, अभी फॉर्म सुबह ही डाला है हमने, तो 2 फॉर्म आ गए गूगल फॉर्म। एक आया और दूसरा रोहित गर्वी। तो जब ये लोगों का हम डिटेल देखेंगे ऐसे रोल करके, तो आपका पेमेंट का स्लिप का ऑप्शन हमारे पास ऐसे आएगा। ये देखिए, हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपका पेमेंट की स्लिप खुल गई। 302 रुपये भरा और ये सब डिटेल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने गूगल फॉर्म बनाया है कि गूगल फॉर्म भरेंगे और पेमेंट की स्लिप आप वहां अपलोड करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वही हमने मैसेज में डाला है, सभी लोग उसको फॉलो करें और गूगल फॉर्म भरते जाएं। जिन लोगों जो 22 के पहले जल्दी 20 तक के भर दें, ताकि हम ग्रुप बना के 22 तारीख से हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दें। ठीक है, गूगल फॉर्म हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है। तो सभी ग्रुप में IVS हीलिंग जो हमने रेकी के ग्रुप बनाए हैं
उसमें गूगल फॉर्म हमने सर्कुलेट कर दिया था, तो गूगल फॉर्म आप फिल कर दें। और 1 2 3 4 चारों लेवल की रैकी का सिर्फ 302 रुपीज है, चारों लेवल की रैकी का, और उसमें 4 सर्टिफिकेट आपको आएंगे। रेकी 1 2 3 4 चारों लेवल की रेकी का 302 रुपए, और उसमें आपको चारों सर्टिफिकेट मिलेंगे। नेट में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार रहेगा हमारे क्या सर, ठीक है जैन साहब? हाँ ठीक है। ये 302 रुपए की फिगर कहाँ से निकाली आपने? ये 302 की फिगर एक शुभ अंक है, न्यूमरोलॉजिस्ट से निकाला गया है। हाँ वही तो अच्छा। मैंने पूछा ना कि कोई तो शुभ ये अंक होगा। 302 का जो फिगर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा फिगर है, इसलिए उसको ऐसा रखा गया। हाँ और वही मैं हाँ, और कोई कारण नहीं है। न्यूमरोलॉजिस्ट से बात की थी और उन्होंने बोला कि आप 302 रखिए, तो ये आपको, ये हीलिंग आपको लाभदायक होगी, आईबीएस के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी आपको ट्रेनिंग अच्छी रहेगी। इस रंग से हमारे साथ हमारे डॉक्टर शशिकांत जी हैं। डॉक्टर शशिकांत जी, क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर शशिकांत जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और सुनाइए, क्या सेवा कर सकते हैं? आप हीलिंग दे दीजिए सबको एक बार 2 मिनट का। हाँ, हिलिंग दे देता हूँ। हाँ, 2 मिनट हीलिंग दे दीजिए। डॉक्टर साहब की स्पर्श थेरेपी ले लीजिए भाई, 2 मिनट। दो कुछ देता हूँ मैं आपको सबको। हाँ, किसी को जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए आपको फायदा होगा। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सवसावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सवसावणम। महसूस करें कि मेरा हाथ आपको स्पर्श कर रहा है, क्योंकि मैं स्पर्श चिकित्सक हूँ और मेरे हाथों द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति, आदिनाथ भगवान की शक्ति आपके शरीर में जा रही है, और जो भी तकलीफ आपकी है वो बाहर निकल रही है। यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए आपका तकलीफ बाहर निकल रहा है। एकदम रिलैक्स होते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, तो जितना शांत हो जाएंगे आपका बहुत तरह नाड़ियों में से जो नाड़ी बंद है वो खुलने लगेगी, और आपकी जो तकलीफें हैं वो दूर होती जाएगी। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, मेरे जीवन में जाने अनजाने में हुई सभी पापों के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सभी लोग बिल्कुल शांत रहकर और महसूस करेंगे कि आपको हीलिंग मिल रही है, और आपके जो भी प्रॉब्लम है शारीरिक मानसिक। अभी अंकुश किसी का जो बच्चे का फोन आया था, उसको बुखार था और हॉस्पिटल में था, उसी एक दिन में उसको ठीक हो गया। उनका फोन भी आया था, पुष्पा जी अपने कोलकाता से थे, तो आप मैसेज था अपने ग्रुप में ही था, और मैंने कहा आपने हीलिंग चालू किया है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। घर पे आ गया बच्चा। तो आप भी जितना भी महसूस करेंगे कि अब मुझे अच्छा होना है, तो आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। लंबी सांस लेते हुए, श्वास में ध्यान रखते हुए, पूरा ध्यान अपने श्वास में रखते हुए महसूस करें कि आपकी जो भी तकलीफें हैं बाहर निकल रही है। और हमेशा इच्छा में दुक्रम उत्तम समाज बोलते रहना मन में, और भगवान से प्रार्थना करना है, हे आदिनाथ भगवान, मुझे आपकी सुरक्षा व्यवस्था में संपूर्ण विश्वास है, इसीलिए मैं आपके सानिध्य में एकदम सुरक्षित हूँ। इसका मतलब यह हुआ आपको पूरा शरीर, माइंड, आपका बॉडी भगवान को सब सपोर्ट कर देना है, और उनसे प्रार्थना करना है कि आपको ही मुझे ठीक करना है। क्योंकि डॉक्टर तो दवा देंगे, टेम्पररी रिलीफ होगी, लेकिन जो साइड इफेक्ट होंगे उसके तो कोई मानते लोग मालूम है कि साइड इफेक्ट होते हैं। कभी ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपने इधर ट्राई करते हैं, ट्राई और इधर अपना को बिल्कुल भगवान के भरोसे रहना है, उनसे प्रार्थना करना है
और उनसे ही अपने को ठीक होना है। डे बाय डे इन एनी वे आई एम बेटर एंड बेटर। दिन प्रतिदिन मैं किसी भी तरह से एकदम स्वस्थ हो चुका हूँ। कोई भी तकलीफ हो, कभी भी, एनी टाइम 24 आवर्स मेरी सर्विस है। जब भी आप फोन कर सकते। कल रात को 12 बजे फोन का आया, बुढ़े आदमी 96 ईयर्स का। मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा ओम ह्रीम नमः करो ध्यान मुद्रा के अंदर। आप तो करिए। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, इंटरनेट गड़बड़ हो गया लग रहा है। हाँ, वंदना जी। जी भैया जी। चलिए वंदना जी, आपने बहुत अच्छी हीलिंग दी, धन्यवाद आपको। सभी लोगों की तरफ से हम IVS परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी हीलिंग दी है। कल मैं और और ममता दीदी भी सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा, कल भी दीजिए आप, है ना? जी भैया। हाँ, चलिए लीव करते हैं सर। हाँ ठीक है। चलिए, सभी लोग गूगल फॉर्म भर देंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। उसके बाद रेकी का 4 लेवल का कोर्स होने के बाद फिर हम NLP शुरू करेंगे, जो अपने आप में एक अजूबा कोर्स होगा। उसमें जितने भी सीनियर मोस्ट हैं, सर डॉक्टर शशिकांत जी, सुरेश जी और SC जैन साहब, मैं स्वयं, हम सब लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और उसको हमको ट्रेनिंग लेना है। वो ट्रेनिंग अपने आप में अजूबी ट्रेनिंग है, उसको हमको सबको लेना है, टाइम निकाल के लेना है। NLP 25,000, 30,000, 31,000 तक लोग उसका चार्ज करते हैं। हम लोग सिर्फ 500 में उसको दे रहे हैं। और आपको NLP क्या चीज है? न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोनाउन, एक और उसका नाम है न्यूरो लॉजिस्टिक। एक मिनट, न्यूरो लॉजिस्टिक को लास्ट में कुछ बताया उसका, 1 मिनट में है मेरे पास। प्रोग्राम होगा, प्रोग्रामिंग होगा। हाँ, न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग। हाँ, न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आप उसमें आपका मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस चीज को आप भुलाना चाहते हैं वो भूल जाएंगे, जिस चीज को आप याद करना चाहते हैं वो याद हो जाएगी। आप कई चीजों को कंठस्थ याद रख सकेंगे। ऐसा एक अलग टाइप का प्रोग्रामिंग है वो, 21 डेज का। और हम लोग इसको सिर्फ 500 या 600 कुछ रखेंगे उसका, न्यूमरोलॉजिस्ट से निकाल के नंबर, तो वो ही चार्ज हम लोग रखेंगे उसका। और बहुत अच्छे से हमको, आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनर आपको उस चीज को सिखाएंगे। ये देखिए, इनका बैनर भी आपने देखा होगा, ये है आकाश चावला, मॉडर्न मंक, लाइफ कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन NGO को चलाते हैं। और बहुत अलग अलग के और बहुत से भी डेजिग्नेशन है जो हम लिख नहीं सकते थे, इतने सारे। और हम लोगों ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, मैं से उम्मीद करता हूँ। मैं भी पहले नहीं किया हूँ, लेकिन ऐसा रूमर है, ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन है कि ये बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल के ट्रेनर हैं। तो हम लोगों ने रखा है। ये देखिए, जो गूगल जो फॉर्म दिया है वो ये है, गूगल फॉर्म फॉर enrollment of Reiki. Please make payment of 302 rupees in following account or take screenshot of the payment and upload in the Google form and submit it. ये हम लोगों ने बना दिया। चलिए, तो अब हम लीव करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए 22 तारीख से। वंदना जी, आप भी कर लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, कोई को IVS के जितने सेंटर हेड कोऑर्डिनेटर हैं उनको तो आना ही जाना है, क्योंकि वो हमारे परफेक्ट होना चाहिए, तभी तो हम हीलिंग कर पाएंगे और रेकी को आगे, और मतलब सब चीजों को जोड़ के एक अच्छी एटमॉस्फेयर, अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों तक पहुंचा पाएंगे। चलिए लीव करते हैं। धन्यवाद। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेन्द्र।